सुप्रभात मित्रों। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। 97 21 13 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली तमाम भर्तियों के परीक्षा नोट्स और यूपी कांस्टेबल का क्रैश कोर्स, साथ में परीक्षा नोट्स, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज टीजीटी, पीजीटी से लेकर के एलटी तक, जीआईसी से लेकर के यूपी ट्रिपल एससी तक, लेखपाल से लेकर के यूपी कांस्टेबल तक आप प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी के ऐसी कोई सी भी भर्ती नहीं, कोई सा भी एग्जाम नहीं जिसमें सफलता दिलाने के लिए हमारी एक्सपर्ट टीम ने मेहनत न की हो। और मैं आपको इस बात का विश्वास और गारंटी देता हूं, आप हमारे माध्यम से अध्ययन करें, आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। उसके पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखा करें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तत्काल प्राप्त हो सके और आप उसे शेयर कर सकें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सर्वप्रथम जिन चीजों को लेकर के इस समय उठापटक चल रही है वो है पेट, है ना, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो यूपी ट्रिपल एससी कराती है, उसको लेकर के ज्यादा विद्यार्थियों के मन में उठापटक चल रही है। और बहुत सारे लोगों ने तो इतने सारे मैसेजेस कर डाले कि सर मतलब लेखपाल में सबको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा, एक चीज ये है, अभी इस पे शासन स्तर पर या ऑफिसर लेवल पर कोई फैसला नहीं हो पाया है, पहली चीज। और दूसरी चीज है, जो सूचना हमें प्राप्त हो रही है उस सूचना के आधार पर ऐसा कोई जो है मतलब वो भी नहीं किया जाएगा कि किसी को शॉर्ट लिस्ट किया जाए या कुछ भी। अगर इनको शॉर्ट लिस्ट करना होता तो ये आवेदन लेने के पहले इसको शॉर्ट लिस्ट कर चुके होते, बता चुके होते कि ये विद्यार्थी आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, मान लीजिए कि आवेदन होने के बाद जब फार्मों का फिल्टराइजेशन चल रहा था कि जो गलत एड्रेस है, ये सारी चीजें वो मतलब फार्म जो है बाहर किए गए थे, कोई इंद्र कुमार था तो कोई रावण कुमार था, ऐसे विद्यार्थियों को बाहर किया गया। किसी का लंका का एड्रेस था तो किसी का अयोध्या का था, है ना। तो जो गलत तरीके से अप्लाई किए हैं आवेदन, उनको फिल्टराइज किया जा रहा था। तो ऑलरेडी वैसे ही जो है तकरीबन 1,00,000-1,50,000 आवेदन तो ऐसे ही छट गए। ठीक है, अब जो आवेदन हुए हैं उन आवेदनों में जरूर ये आवश्यक नहीं है कि सारे के सारे लेखपाल भर्ती के ही हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अभी शासन स्तर पर कोई इसका फैसला नहीं हुआ है कि शॉर्ट लिस्ट किया जाए कि नहीं। यूपी ट्रिपल एससी ने प्रस्ताव बना करके भेजा है, लेकिन इस बारे में जब मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से वार्ता हुई थी तो उन्होंने कहा कि इस पर फैसला लिया जाएगा अधिकारियों से बात करने के उपरांत। सभी विद्यार्थियों को अवसर मिले, इसके लिए हम लोग भरपूर प्रयत्न कर रहे हैं, ताकि हमारे सभी भाई बहन इसमें इसकी मुख्य परीक्षा में, मुख्य परीक्षा क्या है, परीक्षा ही है मुख्य परीक्षा नहीं है, परीक्षा ही है ना, तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकें और जो है मतलब उनको भी अवसर प्राप्त हो, इसके लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन अभी आप लोग परेशान बिल्कुल भी मत होइए, इसलिए मत होइए कि अभी शासन स्तर पर इसके लिए कोई जो है वो नहीं हो पाया है। ठीक है ना, फैसला नहीं हो पाया है, तो आप लोग परेशान ना होइए, आप लोग अपनी तैयारियों पे फोकस रखिए। और जहां तक मेरी जानकारी है, ये फैसला हो भी नहीं पाएगा, सारे विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है ना, आप लोग परेशान ना हो। अब आगे बढ़ते हैं और अपनी खबर, दूसरी खबर पे आते हैं, जो कि संबंधित है आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए पूरी तरीके से फाइनलाइजेशन हो चुका है, पूरी तरीके से विज्ञापन आज पे चर्चा हो चुकी है, कितने पद होंगे, किन किन विषयों में कितने पद होंगे। ठीक है, परीक्षा का स्ट्रक्चर क्या होगा, परीक्षा का स्वरूप क्या होगा, ये सारी चीजों पे वार्ता हो रही है। लेकिन जो जीएस का जो पैटर्न है, ठीक है, जीएस का जो पैटर्न है सॉरी, उस पे जो इन लोगों का अभी तक जो है वो निर्णय नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया है, उसकी एक वजह है। वजह यह है कि जीएस का जो पैटर्न पीसीएस में रखा जाता है, आपके समीक्षा अधिकारी आदि में रखा जाता है, लोअर सबऑर्डिनेट में रखा जाता है, वही पीसीएस का पैटर्न आपके एलटी और जीआईसी में भी रखा जाता है। कमोबेश वही रहता है, सिर्फ 2-4 मैटर इधर उधर करके कमोबेश वही मैटर रहता है। इतना बृहद मैटर जीएस के लेवल पे और सब्जेक्ट के लेवल पे, क्योंकि वो एक अध्यापक चुन रहे हैं, कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं चुन रहे हैं, है ना, कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं चुन रहे हैं कि जिसकी वजह से इतना लेंदी और इतना बृहद जीएस का सिलेबस जो है दिया जाए और उससे जो है क्वेश्चन आदि बनाया जाए।
एक अध्यापक का चयन किया जा रहा है, तो अध्यापक के चयन में इतना विस्तृत जीएस का सिलेबस नहीं हो सकता। इस पे भी आपत्तियां की गई थी, शासन स्तर पर इस पे आपत्तियां की गई थी, और उसका परिणाम भी आपको लोगों को सार्थक तरीके से मिल रहा है ना। तो आप लोग जो है मतलब आगामी आने वाली एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के लिए जो पूरी तरीके से विषय का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और जो आपका जीएस का पूरा जो है रूपरेखा है, ब्लूप्रिंट है, वो थोड़ा सा बदला हुआ नजर आएगा। बदला हुआ नजर ये आएगा, 40 क्वेश्चन करने की बात हो रही है जीएस की, और इतना लंबा चौड़ा, अगर इतना लंबा चौड़ा जीएस का सिलेबस रखा जाएगा तो विद्यार्थी जीएस पढ़ेगा कि सब्जेक्ट पढ़ेगा? वही दादा, तो फिर तो पूरी पूरी वैकेंसी के खाली चली जाए, बहुत हो तो 200-400-500 भर पाएगी बस। ये नहीं होने देना है। इसीलिए हम लोगों ने माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय से जब हम लोगों ने मुलाकात की, जब मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात की, तो उनसे इन सारे विषयों पर जो है चर्चा की गई थी कि अध्यापक जब अध्यापकों का चयन हो रहा है तो उसी लेवल का उस पर पेपर बनाया जाए, उसी लेवल का उसका सिलेबस रखा जाए। प्रशासनिक अधिकारी, अब भाई आईएएस का सिलेक्शन होता है तो यूपीपीएससी का जो है सिलेबस वो एकदम अलग ही होता है ना, क्योंकि वो आईएएस का सिलेक्शन कर रहा है। उसका सिलेबस किसी से मैच नहीं करता, किसी से मैच नहीं करता, ना एक क्वेश्चन भी रिपीटेड आप पाएंगे कहीं, कुछ नहीं, सारी चीज एकदम फ्रेश टू फ्रेश, ताजा ताजा रहता है ना। और यूपी पीसीएस का जो होता है उसका अपना एक अलग स्ट्रक्चर होता है। तो ये चीजें एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में नहीं होनी चाहिए। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के आप लोग विज्ञापन के इंतजार में हैं, मुझे मालूम है बहुत सारे विद्यार्थी तो सर मेरा खुजाने लगते हैं है ना। अधिकार भी है, हक है आप सभी लोगों का। क्यों? क्योंकि आप सभी लोग मेरे भाई बहन हैं और आप लोगों को हमसे सवाल जवाब करने का पूरा अधिकार है, और पूरी तन्मयता और पूरी शिद्दत के साथ, पूरी जिज्ञासा के साथ, पूरी उत्सुकता के साथ आप लोग जो हमसे आशीर्वादात्मक पूर्वक सारी चीज़ें पूछते हैं, उसका आंसर देने में हमें बड़ा आनंद आता है। आप लोग परेशान बिल्कुल भी मत होइए। और ये 1 हफ्ते बच रहे हैं आपके अप्रैल में, और 1 हफ्ते आपको बचेंगे जो है वो मई में, है ना। तो आप लोग 14 तारीख तक, मई तक आप देख लीजिए, आपका जीआईसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड और खंड शिक्षा अधिकारी का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। थोड़ा सिलेबस आज में मचमच चल रही है। क्यों? क्योंकि इसको 2 टियर करने पे ये लोग ज़्यादा जोर दे रहे थे, तो 2 टियर पे तो मतलब सहमति नहीं बन पा रही है। लेकिन अभी भी कुछ अधिकारी हैं जो पूछ उठा करके जो है कूद रहे हैं, है ना। देखते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सिलेबस में थोड़ा सा परिवर्तन जीएस के होगा, कुछ चीज़ें छांटी जाएंगी, क्योंकि एक अध्यापक का चयन करना और एक सिविल अधिकारी का चयन करना, ये दोनों सिक्के के 2 पहलू नहीं हो सकते, है ना। ये अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसमें भी थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए ताकि विद्यार्थियों को, हमारे भाई बहनों को रिलैक्स हो जाए, और वो सब्जेक्ट के साथ साथ जीएस को भी फोकस कर सकें, है ना। और मान लीजिए कि किसी का सब्जेक्ट मजबूत है, जीएस वो थोड़ा सा कम पढ़ पाया है, तो अध्यापक बनने से वो रह न जाए, इसके लिए भी प्रयत्न करना है, क्योंकि 40% को अनिवार्य किया जा रहा है। तो इन सारी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए बातचीत की जा रही है। और एलटी ग्रेड एसएसटी में भी जो है विद्यार्थियों को अवसर मिल रहा है, समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र को, इसको भी पूरी तरीके से रूपरेखा उसकी तैयार करानी, सारी चीज़ें, वो इन सारी बातों पर ध्यान देना है ना। जब सारी चीज़ें हो जाएं, एज रिलैक्सेशन पे भी ध्यान देना है, ताकि हमारे ओवर एज भाई बहनों को, जो सीनियर भाई बहन हैं हमारे, उनको भी अवसर प्राप्त हो सके। अब बात कर लेते हैं आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। एक सुखद समाचार है टीजीटी पीजीटी के लिए। टीजीटी पीजीटी के चयन बोर्ड का जो पुनर्गठन था, उसका शासनादेश तो जारी हो चुका, आप लोग सभी लोग जानते हैं। और अब क्या है कि शासन ने 14 मई तक का समय निर्धारित किया था कि आवेदन करिए, ठीक है। और जो योग्यताएं रखी गई हैं, बहुत ही अच्छी योग्यताएं रखी गई हैं। पहले 10 साल का अनुभव मांगता था, अब जो है 15 साल 20 साल का अनुभव मांग रहा है। तो अच्छी बात है, एक योग्य व्यक्ति जो है सदस्य वगैरह की कुर्सी पर बैठेगा तो जाहिर सी बात है उससे विद्यार्थियों का भला ही हो सकेगा। और अध्यक्ष के लिए तो लगभग नाम स्वीकृत हो चुका है। अभी 2-4 दिन में थोड़ा सा कंफर्म होगा, तभी आपको बताएंगे, है ना। और निश्चिंत रहें, इसके लिए 14 तारीख के 17 तारीख तक आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन हो रहा है।
और 22 तारीख से लेकर के 28 तारीख के बीच में, मतलब 22 से 28 मई के बीच में आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा और ये विज्ञापन आपका लगभग 25,000 पदों पर होगा। इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए। अब बात कर लेते हैं आपके सुपर टेट के लिए। कल सीआरटी का कोई शायद जवाब आया था, तो वही लोग मतलब दिखा उखा रहे थे सोशल मीडिया आदि पे। आप लोग परेशान बिल्कुल भी मत होइए। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार और माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशानुसार सारी बातें उन तक हैं। बेसिक में भी भर्तियां आएंगी, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जून में आपको सुपर टेट देखने के लिए मिलेगा, उसका आवेदन देखने के लिए मिलेगा। इसके पहले नहीं मिलेगा, जून में देखने के लिए मिलेगा और सितंबर में उसकी परीक्षा होगी। बात समझ में आ रही है ना? मतलब जून में उसका आवेदन आएगा और आपकी सितंबर में उसका पेपर होगा। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता कभी भी आ सकता है, आपकी इस वीक में भी आ सकता है, अगले वीक में भी आ सकता है, और इसका जो एग्जाम होगा वो जून अथवा जुलाई में होगा। टीजीटी पीजीटी आपका जो है मई लास्ट तक आएगा और अगस्त में उसका पेपर होगा। मतलब ये है भैया कि इतने सारे बड़े एग्जाम, अवसर इतने अवसर आज तक आप लोगों के लिए कभी भी हितकारी नहीं रहे कि सारी चीजें आपके लिए होती जाएं। आज तक के इतिहास में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में अध्यक्ष और पूरे सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया कभी स्टार्ट नहीं हुई, कभी नहीं हुआ। ये सार्थक प्रयत्न है आपके चैनल का, आपके सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का, जो इतना सब कुछ हो रहा है। जब मैंने मुख्यमंत्री महोदय से मैं मुलाकात करके आया हूं, आप लोगों को वीडियो के माध्यम से सूचना दिया हूं, समाचार पत्रों में सारे निर्देश, सारे शासनादेश लाइन लगा लिए है सारी चीजों के लिए। ये प्रयत्न है हमारा आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि हम आप लोगों की पीड़ा को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। हम जानते हैं कि किस तरीके से विद्यार्थी तैयारी करता है, किस तरीके से विद्यार्थी एक एक अदद नौकरी के लिए लड़ाई करता है। आपको सर्वप्रथम सूचना देने वाला मैं ही हूं कि ग्राम विकास अधिकारी वीडियो की वैकेंसी आने वाली है। आपको सबसे पहले सूचना देने वाला मैं ही व्यक्ति हूं कि जब मैंने आपसे कहा था कि 26,000 से अधिक यूपी सिपाहियों की, यूपी कांस्टेबल की भर्ती होगी। ऐसा नहीं है कि जानकारी हमारी जो है थोड़ा सा अभाव में रहती है, अभाव नहीं रहती। मैं जो जानकारी देता हूं लाग लपेट वाली चीजें नहीं, सीधे सीधे टू द पॉइंट बात करना मैं पसंद करता हूं। मैं भूमिका बांधना पसंद नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। मुझे भूमिका प्रस्तावना से बिल्कुल भी नफरत है। जो मैटर कहना है, जो बात कहनी, जो न्यूज आपको देनी है, सटासट फटाफट दें। क्योंकि आज के समय में ना लोग बाथरूमों करते हैं कि जो है एंड्रॉयड और iOS और जो है मतलब क्या बोलते हैं कि आईफोन चलाते रहते हैं। सबके पॉकेट में 4G नेटवर्क है और वो सारी चीजें अपडेट होते रहते हैं खुद ही। तो उनको न्यूज टू द पॉइंट सुनना ज्यादा पसंद है। एलटी ग्रेड के लिए ज्वाइनिंग के लिए भी आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। परसों जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कैबिनेट मीटिंग होने चल रही है, उसमें माध्यमिक शिक्षा मंत्रियों का प्रेजेंटेशन भी होगा और आप लोगों का कल्याण हो जाएगा। निश्चिंत रहें, ठीक है। एडेड जूनियर के लिए भी परेशान मत होइए, इस वीक में कुछ ना कुछ जरूर आपके लिए होगा और नई वैकेंसी उसकी जरूर आएगी 7500 पदों की। अगर आप लोग नहीं तैयारी कर रहे हो ना तो करना शुरू कर दो, पढ़ाई करना शुरू कर दो आराम से। जुड़िए हमारे साथ में, सार्थक गवर्नमेंट पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा से ही आप लोगों के विश्वास के लिए, आशीर्वाद के लिए, आप लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करता रहा है और आगे भी हमारी यही प्रबल इच्छा है। धन्यवाद। आप सभी के दिन शुभ हो।